नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा एक और अगर आप कहेंगे अभियान शुरू किया गया था और वो था सामूहिक उपवास का। लेकिन इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है जिसमें संजय सिंह ही अपने इस उपवास अभियान की पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो है बड़ा बयान दे रही है और कह रही है कि दंगा भड़काने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। क्या कुछ है ये पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो है तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बयान दे दिया। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा को रोकने की बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले दौर के मतदान की तारीख 19 अप्रैल है। वोटिंग के पहले अन्नपूर्णा पूजा और रामनवमी है। इस दौरान राज्य में कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने ये बातें अलीपुरद्वार की सभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले साल बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थी। ममता बनर्जी ने इसे लेकर जो है लोकसभा सीट के चुनाव प्रचार कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं सबके लिए थी, मैं हूं और रहूंगी। इसके बाद उन्होंने बैठक में मौजूद कार्यकर्ता और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा ना फैलते थे। उन्होंने इस बारे में कुछ टिप्पणी की कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो 19 तारीख को क्यों रखा गया। ममता ने कहा अन्नपूर्णा पूजा 15 तारीख को है, हम सब करते हैं। अन्नपूर्णा मां ने किसी को भी धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए नहीं कहा। 16 को अष्टमी, 17 तारीख को रामनवमी है। मतदान से पहले धार्मिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। ममता ने कहा कि मेरे मन में राम के प्रति कोई अनादर नहीं। उन्होंने कहा कि धार्मिक हिंसा की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। आयोग यह सुनिश्चित करने में सख्त है कि चुनाव के दौरान या उसके दौरान हिंसा ना फैले। जिले में पहले से ही केंद्रीय बल तैनात है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ धार्मिक आयोजकों को लेकर अशांति न फैलाने के लिए चुनाव को लेकर सख्त संदेश दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। इसके बाद ममता ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि हम उन्हें चुन चुन कर गिरफ्तार करेंगे। ममता कहती नजर आई कि हम बीजेपी नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन हम गंदी राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा सबसे भयानक पाखंड भ्रष्ट पार्टी ये बीजेपी है। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर जमकर जो है निशाना साधा है। क्या कुछ कहती नजर आई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप खुद सुने। 1000 যারা পেতেন 1200 পেয়েছেন, সবাইকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের লিস্ট চেক করুন, আপনার অ্যাকাউন্ট চেক করুন। আর 6 লক্ষ মহিলা যাদের বয়স 60 বছর হয়ে গেছে, আগে লক্ষ্মী ভান্ডার 60 বছর পর্যন্ত ছিল, আমরা তাদের সবাইকে আবার নতুন করে দিচ্ছি। 60 বছর হয়ে গেলে আপনারা অটোমেটিক্যালি টাকাটা পেয়েই যাবেন, যতদিন বাঁচবেন। মনে রাখবেন। আর যাদেরটা এখনো যায়নি তারা 2-1 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। টাকা অলরেডি চলে যেতে শুরু করেছে। 2,05,00,000 মহিলা ইতিমধ্যেই টাকা পেয়ে গেছে। মোদিবাবু কি বলছে? বাংলা আমার কাজ করে না। কেন করবে? ওনার প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে কি জানো, একটা স্বাস্থ্যসাথীর আয়ুষ্মান ভারত। আপনি জানেন একটা সাইকেল থাকলে পাবেন না, একটা স্কুটার থাকলে পাবেন না, একটা পাকা বাড়ি থাকলে পাবেন না, কোথাও একটা চাকরি করলে পাবেন না। আর তাতে টাকাটা আমাদেরও দিতে হবে অর্ধেক। আর মাত্র 1 কোটি লোক সুযোগ পাবে। আর আমরা যেটা স্বাস্থ্যসাথী করেছি 9 কোটি পরিবারকে আমরা দিচ্ছি। 9 কোটি পরিবারের লোকেরা স্বাস্থ্যসাথী সুযোগ পাচ্ছি। মোদিবাবু দেখে নাও, আমাদের গ্যারেন্টি লক্ষ্মীর ভান্ডার, আমাদের গ্যারেন্টি আদিবাসীর জয় জোহার, আমাদের গ্যারেন্টি ছৌ নৃত্য, আমাদের গ্যারেন্টি জয় জোহার, আমাদের গ্যারেন্টি সব মা বোনেরা এক থাকুক, আমাদের গ্যারেন্টি কৃষক ভাতা, আমাদের গ্যারেন্টি 100 দিনের কাজ, আমাদের গ্যারেন্টি বাংলার ঘর, আমাদের গ্যারেন্টি গ্রামের জল, আমাদের গ্যারেন্টি মা মানুষকে ভালো রাখা, ছাত্র যৌবনকে ভালো রাখা।
तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही है कि हिंसा नहीं होने देंगे। वोटिंग से पहले जो है वो इस तरीके के, अगर आप कहेंगे कि उन्हें आशंका है कि किसी भी तरीके से ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, हिंसा भी हो सकती है, ये भी उनका जो है मानना है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक जो जनसभा हुई है, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा जो है बौखला गई है और यही कारण है कि इस तरीके के बयान दे रही है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले संजय सिंह के, तो संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो ये उपवास करने की बात कर रहे थे। उन्होंने जो है उपवास करने के लिए कहा था, सामूहिक उपवास करेंगे, लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल खुद जो है जेल के अंदर है और इस दौरान संजय सिंह वहां पर एकत्रित हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि क्या आप लोग खाकर नहीं आए हैं। जी हाँ, उपवास के लिए बुलाया गया है, फिर कहते हैं कि आप लोग खाकर नहीं आए हैं, खाकर आए हैं ना। जिसके बाद सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं हाँ, और वह हाथ उठा के ये बात कहते नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि सामूहिक उपवास बुलाया गया है और उसके बाद फिर खाकर भी आए हैं। फिर संजय सिंह खुद कहते हैं कि अरे 11 बजे से पहले तो खाया ही है ना, सुबह 11 बजे से पहले तो खाकर ही आए हैं, 11 बजे से उपवास है, यानी सुबह खाकर आए हैं और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि उसके बाद से अब कह रहे हैं कि 11 बजे से उपवास है और फिर शाम को खा लेंगे। तो ये कैसा उपवास है? अरे लूटखोरी को विदा करो, तानाशाही को विदा करो, हिटलर शाही को विदा करो, विदा करना है इनको। ये तोमर जी याद दिला दिया कुछ इन्होंने, जो जो भूलता जाऊं याद कराते जाइएगा। अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद बीजेपी में शामिल करूंगा, मोदी जी की गारंटी। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अरे उपवास पे तो हम भी हैं भाई। ये 11 बजे से उपवास पे है ना, सवेरे तो नाश्ता किए होंगे, नहीं किए? पूरा उपवास है ना? आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फ्लॉप हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, मिस्टर सिन्हा ने तो बकायदा से लेकर एक पोस्ट भी साझा किया और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए रोजा रखना शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने 6 किलो वेट जो है जेल में रहकर जो है वो उन्होंने गेन कर लिया और जब आम आदमी से बात कर रहे थे, उपवास की बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पानी भी पी लिया, तो उन्होंने अपना उपवास भी तोड़ दिया। यानी ये जो उपवास करने की बात कर रहे थे या उपवास करने की जो बातें इनके द्वारा कही जा रही थी, इसकी पोल वो खुद खोलते नजर आ रहे हैं। मंच पर सबके सामने जो है जंतर मंतर पे कह रही हैं कि उपवास आप खाकर आई है ना, फिर कहते हैं कि 11 बजे से पहले तो खाना खाया था, 11 बजे से उपवास है, फिर कहते हैं कि जो है कि फिर वहां पर बैठे लोगों के सामने जो है पानी भी पी लेते हैं। तो कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर ये कैसा उपवास है जहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उपवास कर रही हैं और संजय सिंह जो है यहाँ पर पानी भी पी रहे हैं, खाना खाया कि नहीं पूछ रहे हैं। 11 बजे से पहले खाना खा लिया है, 11 बजे के बाद जो है खाना जो है उपवास नहीं खाएंगे, 11 बजे से उपवास है, बीच में पानी भी पी रही है। तो आम जनता कह रही है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो है इनके द्वारा किया जाता है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी आम जनता को बेवकूफ बना रही है कि केजरीवाल के खिलाफ उपवास की बात कर रही है और खुद सबके सामने उपवास भी तोड़ रहे हैं। बता दें इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से जो है इस वक्त वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करके आए हैं और लंच जो है स्किप कर दिया है और इसे ही सामूहिक उपवास जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब एक तरफ बौखलाई नजर आ रही हैं, दंगों की आशंका पहले ही जता रही हैं, तो दूसरी तरफ संजय सिंह आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित सामूहिक उपवास की पोल भरे मंच से खुद खोलते नजर आ रही हैं, जहां उपवास की बातें कह रही हैं लेकिन बोतल से पानी भी पी रही हैं, ब्रेकफास्ट करके आई हैं ये बातें भी बता रही हैं, लंच स्किप करके इसे उपवास का नाम भी देते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा हमें। धन्यवाद।